हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ रहे थे। पहले अपन ने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ा, फिर थर्ड और फर्स्ट पढ़ा। अब अपन आज पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन नो क्यू प्लस 1 या नो क्यू प्लस 8 के रूप का होता है, जहां क्यों एक पूर्णांक संख्या है। पढ़े पहले अपन ने तीसरा प्रश्न पढ़ा, वो नॉर्मल प्रश्न था, उसमें घन वर्ग कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर हमने पहला प्रश्न पढ़ा, उसमें वर्ग आ रहा था। अब तीसरा प्रश्न पढ़ रहे हैं अपन, उसमें क्या आ रहा है, घन आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको पहले चौथा और पांचवा प्रश्न क्यों पढ़ाया, फिर तीसरा क्यों पढ़ाया, मतलब शुरू से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं शुरू से तुम्हें ऐसे पढ़ा था तो कुछ समझ में नहीं आता अपने को। सही है ना। तो अब ये लास्ट प्रश्न है 2.1 का, ध्यान से समझना। वही हमने क्या लिखा, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, b बड़ा होता है किससे, r से, और b का मान यहां पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए ना अपने हिसाब से। तो 9 में किस किस का भाग जाता है, 3 का और 9 का। तो 9 तो अपन लेंगे तो बहुत बड़ा प्रश्न बन जाएगा, 3 अपन ले सकते हैं, परंतु 3 का घन करने पर 9 से ज्यादा होना चाहिए। तो अपन जानते हैं 3 का घन कितना होता है, 27, जो 9 से ज्यादा आ रहा है। तो b की जगह हम क्या ले सकते हैं, 3। सही है। तो 3 बड़ा होगा किससे, r से, तो r के मान क्या क्या हो गए, 0 1 2, 3 से छोटे तक 0 1 2 गए। क्लियर। मैंने प्रश्न वापस उतारा, फॉर्मूला उतारा वापस, a बराबर b की जगह 3 क्यू प्लस r। सही है। अब वापस देखो हमें क्यों लेके आना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे m मान लूं। सही है। तो r बराबर 0 रखने पर a बराबर 3m प्लस 0, तो a बराबर कितना हो गया, 3m। दोनों तरफ घन की बोल रहा है, अब की बार तो घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर क्या लिखूं, a का क्यूब बराबर 3m का क्यूब। तो a क्यूब बराबर कितना हो गया, 3 का क्यूब क्या होता है, 27m क्यूब। सही है। फिर a क्यूब मेरे को लेके क्या आना है, 9 क्यूब। तो 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 9 3m का क्यूब, इसको ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूं। तो a क्यूब बराबर 9, 3m क्यूब की जगह क्या उतार दिया मैंने, क्यू। यहां क्यू बराबर 3m क्यूब है, हमने 3m क्यूब लिया है क्यू बराबर। तो पहला आंसर तो आ चुका। अब दूसरा, अब हम a 0 रख ही लिया था अपन ने, 0। अब क्या रखेंगे, 1। r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो क्या लिखूं, a बराबर
3Q प्लस R की जगह 1, वही दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो A³ बराबर m आएगा ना, यहाँ पे यहाँ m ही लिया था अपन ने, सही है। तो A बराबर 3m प्लस 1 का क्यूब, तो A³ बराबर, अब इसको फॉर्मूले से खोलना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, A³ प्लस B³ प्लस 3ab a प्लस बी, सही है। तो देखो ध्यान से, A³ की जगह तो क्या आएगा, 3m का क्यूब कितना होता है 27m क्यूब, B³ की जगह क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 प्लस 3, a की जगह 3m, b की जगह 1, वापस a की जगह 3m प्लस b की जगह 1, तो A³ बराबर 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 3 को 3 से किया 9m, 9m को 3m से किया तो 27m स्क्वायर, 9m को 1 से किया तो 9m, सही है। अब देखो हमें यहाँ पे 1 लेके आना है, सही है। तो 1 तो अपने आ गया यहाँ पे, इसको लास्ट में उतार देंगे। A³ बराबर 27m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1, सही है। अब इन सब में 9 कॉमन ले लूँ मैं, क्योंकि मेरे को 9 ही लेके आना है यहाँ पर, तो 9 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, सही है। तो A³ बराबर 9, इसकी जगह में क्या मान लिया पूरे की जगह, क्यों प्लस ये वाला 1, यहाँ क्यों बराबर क्या है 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m है, सही है। तो अपने 2 आंसर आ चुके, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब तीसरा और लेके आना है अभी, तो r की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो r बराबर 2 रखने पर, तो रखो, देखो यहां पर यही था ना मेन समीकरण, इसमें अपन ने r की जगह 0 रखा, इसमें ही अपन ने r की जगह 1 रखा, इसमें ही अपन r की जगह क्या रखेंगे 2, तो a बराबर 3m प्लस 2, सही है। तो अब क्या लिखूं, वही दोनों तरफ घन करने पर क्या आएगा, a का क्यूब बराबर 3m प्लस 2 का क्यूब, सही है। वही फॉर्मूले से खोलेंगे इससे, तो A³ की जगह तो क्या आएगा, इस A³ की जगह तो क्या आएगा 3m का क्यूब 27m क्यूब, B³ की जगह 2 का क्यूब 8 प्लस 3, a की जगह 3m, b की जगह 2, a की जगह 3m प्लस 2, सही है। फिर A³ बराबर 27m क्यूब प्लस 8, 3 को 3m से किया 9m, 9m को 2 से किया तो 18m, 18m को 3m से किया तो 54m स्क्वायर, 18m को 2 से किया तो 36m, सही है। अब देखो हमें लास्ट में क्या लेके आना है 8, तो 8 यहां पर आ रहा है, तो इसको लास्ट में उतार देंगे, 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, मैं साइड में लिख रहा हूं, A³ बराबर, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है 9 कॉमन, कॉमन कुछ भी आ रहा हो, अपने कॉमन कितना लेना है 9, मैंने 9 कॉमन लिया, क्या बच गया 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m प्लस बार क्या बच गया 8, तो A³ बराबर 9, इसकी जगह क्या उतारूंगा क्यों प्लस 8, यहां क्यों बराबर 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m है, क्लियर, पूरा हो गया। ये अपनी 2.1 प्रश्नावली पूरी हो गई है, ठीक है ना। देखो एक बार, क्लियर।
अब पढ़ते हैं अपन दूसरा प्रश्न। प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी अपन ने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी, जब शुरू में पढ़ाया था तब, ठीक है ना। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसको बोलते हैं? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। सही है। तो इसी के ऊपर आधारित अपने को पूछ रहा है, हमें कुछ संख्या दे रहा है और पूछ रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो 2.2 के पहले का पहला प्रश्न पढ़े। तो पहला प्रश्न हमें क्या दिया? 468। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 468 किसका भाग जा रहा है? 2 का। कितनी बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार। वापस 2 का, 1 बार, 7 बार, फिर 3 का, 3 बार, 9 बार, वापस 3 का, 1 बार, 3 बार, फिर 13 में 13 का ही जाता है। सही है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? 468 के अभाज्य गुणनखंड। सही है। क्या होंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13। सही है। बस इतना ही करना है। फिर एक चौथा प्रश्न है, वो करते हैं। 38, 25, 3825। 2 का भाग तो जाएगा नहीं इसमें, क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं। 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 5 18, 18 3 के पार्टे में आते हैं, मतलब 3 का भाग जाएगा। 1 बार, 2 बार, 7 बार, 5 बार। फिर जोड़ के देखा, 3 7 10 5, 3 का जा रहा है वापस। 4 बार, 2 बार, 5 बार। सही है। अब 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा। कितनी बार? 8 बार, 5 बार, वापस 5 का, 1 बार, 7 बार, फिर 17 का, 17 में 1 बार। तो 38,3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। सही है। हो गया। इसका एक और पढ़ते हैं। 5वां है 20,570। 20,570 2 का भाग दिया। सही है। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 और 8 11 और 5 16, 3 का भी नहीं जाएगा। लास्ट में 5 आ रहा है, 5 का देते हैं अपन 2 बार, फिर भाग टूट की 0, फिर 5 बार और 7 बार। भाग टूट की 0 का विशेष ध्यान रखना, अपन कई बार जल्दबाजी में इसको भूल जाते हैं। वापस किसका भाग जा रहा है? 5 का हो जाएगा नहीं, 7 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। फिर 11 का जा रहा है, तो 11 का भाग दिया। 1 बार, कितना बच गया? 9। 95 में कितनी बार गया? 8 बार। कितने बच गए? 7। 77 में कितनी बार गया? 7 बार। वापस 11 का देते हैं। 1 बार, 77 में 7 बार, 17 में 17 का 1 बार। तो 20,570 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 इंटू 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 17। क्लियर। और 2 प्रश्न बचे हैं, 945 और 140 वाला। वो आप खुद करोगे, नहीं आए तो मेरे को पूछोगे। ठीक है। ये हमारी 2.1 प्रश्नावली पूरी भी हो गई और 2.2 का अपन ने पहला प्रश्न भी पढ़ लिया। ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है और अपन फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।